अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम सब्सक्राइबर्स को और देखने वालों को ग्रैंड मास किचन के अंदर खुशामदीद करते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रोटी का सैंडविच। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो आपके रोटियाँ आप जो बनाते हैं और उसमें से जो बच जाती हैं रोटियाँ, तो वो समटाइम हम छान-भूने में डाल देते हैं और इस तरह, लेकिन वो इसमें हम नहीं करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे। अब ये हमारे पास रोटियाँ हैं, ये हमारे पास शामी कबाब है। शामी कबाब की जगह आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें सब्ज़ी वग़ैरह यूज़ करनी है, वो भी कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे चिली, ग्रीन चिली है, मेयोनीज़ डालेंगे, केचअप डालेंगे और इसके साथ हमने ये खीरा काटा हुआ है, शिमला मिर्च, प्याज़, टमाटर, जिसको अगर इसमें से कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो वो कुछ और भी अपनी जगह यूज़ कर सकता है। तो आइए हम इसको अब शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। उसके बाद इसको एक कट यहाँ से लगाएँगे। यहाँ से ये आप इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे। इसको यहाँ से फ़ोल्ड और इसको यहाँ से फ़ोल्ड। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको घर के तमाम लोग पसंद भी करेंगे और साथ-साथ बच्चे, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और ये आपको टाइम सेविंग भी है, इसमें आप जल्दी बना के दे भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी-सी केचअप डालेंगे। किसी को ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कम पसंद होती है, उसी हिसाब से उसके लिए मायोनीज़ डाल दी। इसका भी सेम ही है, कम डालें, थोड़ा ज़्यादा डाल लें। अब इस पे हम रखेंगे कबाब। फ़ोर्क से हम थोड़ा-सा इसको साइडों से सीधा, ताकि यहाँ से हमारा बाहर ना निकले सारा सामान। इसके बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा-सा खीरे की जगह आप कुछ और भी यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा प्याज़ अगर पसंद नहीं है तो पसंद की जगह, इसकी जगह भी कुछ और। अच्छा जी, सलाद अब हम इसमें रख रहे हैं। थोड़ी-सी शिमला मिर्च डाल देंगे, 2-3 पीस। इसी तरह टमाटर, ये चीज़ आपकी इस तरह बन जाएगी। अब इसको आपने सबसे पहले ये करना है कि इसके ऊपर अगर थोड़ी-सी केचअप और डालनी है तो और डाल लें। केचअप डाल लिया आपने, थोड़ी-सी अगर स्पाइसी इसको और करना है, किसी को स्पाइसी पसंद होगा, किसी को नॉर्मल थोड़ी-सी चटनी, ग्रीन चटनी थोड़ी-सी और डालना है। अब ये मैं स्पाइसी बना रहा हूँ थोड़ा-सा, तो अब इसमें थोड़ी-सी और मायोनीज़ हमने कर दी। अब इसको हम फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने का तरीका, सबसे पहले इसको आराम से, ताकि कोई चीज़ भी आपकी बाहर ना निकले। यहाँ से आप ये चीज़, यहाँ से इसको आपने दबाया। इसको काबू में रखने के लिए इसके ऊपर टूथपिक लगा दी इस तरह से। ये अब हमारा रोटी का सैंडविच तैयार हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तवे के ऊपर थोड़ा-सा तेल डाल के इसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। अभी हम तवे की तरफ चलते हैं। ये अब हम थोड़ा-सा इसके ऊपर घी डालें। घी के अंदर इसको हम ऐसा करेंगे थोड़ा-सा। ये हमने तवे के ऊपर रख दिया। इसको फ्राई इस तरह से करेंगे कि चारों साइडों से ना फ्राई हो जाए। रोटी ठंडी होने की वजह से जब ये तेल के अंदर फ्राई होगी, ये क्रिस्पी हो जाएगी। ये आपने लाजमी लगाना है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो सारी की सारी रोटी के अंदर जितना सामान होगा वो फैल जाएगा और निकल जाएगा, अगर इस तरीके से आप करेंगे तो। इसको यहाँ से आप निकाल देना तवे के ऊपर ही, चिमटे की मदद से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये रोटी के ऊपर जो ऊपर वाली साइड है ये फुल क्रिस्पी हो गई है
अब जब इसको हम नीचे वाली साइड से भी इसी तरीके से करेंगे और ये साइडों से थोड़ा सा यूँ रख के इसको क्रिस्पी कर देंगे, ताकि ये खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी इस तरह से। और जिसको भी आप खाएंगे तो बहुत मज़े की लगती है। ये एक जैसे बर्गर सा बन गया, लेकिन ये है रोटी सैंडविच इसका नाम। चलिए जी, ये देखिए दोनों साइडों से हो गया और ये अब हमारा तैयार हो चुका है ज़बरदस्त तरीके से। चलिए जी, अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। ये देखें, ये रोटी के अंदर चेक हर चीज़ अलग-अलग और मज़े की, जैसे सैंडविच की तरह रोटी बन गई है ना, फुल शवारमा टाइप। और इसको अब हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। अब जब घर में आप इसको देंगे किसी को भी, उनको बहुत ही मज़े का लगेगा और बच्चों को तो और भी बहुत मज़े का लगेगा। इस तरीके से आप ये गार्निशिंग हमने इसके साथ कर दी है, आप करें। ये साथ केचप थोड़ी सी डाल के दे दें, साथ मेयोनीज़ दे दें, तो इससे और भी सबको अच्छा लगेगा। तो इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। आपको पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर लाजमी कीजिएगा। अगर किसी भी चीज़ की आपकी कोई फरमाइश हो तो आप दें, इंशाल्लाह हम उसको पूरा करेंगे और आपके सामने मज़े मज़े की इसी तरह से रेसिपी लेके आएंगे। आप सब्सक्राइब करें तो हमारा और भी हौसला अफजाई होगी। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।